आज हम पढ़ेंगे कार्ड्स के बारे में। ठीक है, क्लास 10 का टॉपिक जो कार्ड्स है। अब अगर मैं कार्ड्स की बात करता हूँ ना, तो कार्ड्स में पूरे पत्ते होते हैं 52। ठीक है, उसमें कुछ ब्लैक होते हैं और कुछ क्या होते हैं, रेड। सबसे पहले हम ब्लैक की बात करते हैं। देखो, पहला पत्ता होता है ये वाला, ऐसा होता है कुछ। ठीक है, ये पूरा काला होता है। इस पत्ते को बोलते हैं स्पेड का पत्ता। ठीक है, इसका नाम क्या है, स्पेड है, SPADE। दूसरा काला पत्ता होता है क्लब्स का, चिड़ी का पत्ता बोलते हैं हिंदी में इसे। ऐसा, ऐसा और ऐसा। अगर किसी ने पत्ते खेले होंगे तो उन्हें पता होगा कि ये चिड़ी का पत्ता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पत्ता। नेक्स्ट पत्ता होता है हमारा हार्ट। देखो, ये पत्ता कौन सा था हमारा, इसको बोलते हैं क्लब्स। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा हार्ट। हार्ट मतलब दिल। ठीक है, ये कौन सा पत्ता हो गया, ये हार्ट का पत्ता हो गया। फिर आता है डायमंड का पत्ता। डायमंड का पत्ता ऐसा होता है। ये हमारा पत्ता किसका है, डायमंड का। ठीक है, अब कौन कौन से पत्ते होते हैं। सबसे पहले आपने सुना होगा इक्का, है ना। इक्के को इसी भाषा में बोलते हैं। देखो, कौन कौन से पत्ते होते हैं, इक्का होता है, फिर उसके बाद किंग होता है, क्वीन होता है, फिर जे को जैक बोलते हैं, फिर नंबर्स होते हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। ठीक है, अब देखो ए का मतलब क्या होता है, एस। के का मतलब किंग। क्यू का मतलब क्वीन। जे का मतलब जैक। ठीक है, और बाकी नंबर्स होते हैं। तो ऐसे क्या होंगे, ऐसे स्पेड के भी कैसे होंगे, सारे पत्ते होंगे। इक्का, किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और 2। वैसे क्लब्स के भी होंगे, एक एस, किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। अब देखो, वैसे ही क्या होंगे हमारे पास, हार्ट के भी। देखो, मैंने यार एक नाम लिखना भूल गया, इसका नाम डायमंड होता है। ठीक है, अब देखो, वैसे ही हार्ट के भी होंगे, इक्का, किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। वैसे हमारे पास डायमंड के भी होंगे, इक्का, किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। ठीक है, अब देखो, पहली बात, अगर मैं इसकी समरी करता हूँ ना, इसके बारे में कुछ पता लगाता हूँ। सबसे पहले हम पता लगाएंगे इसमें ब्लैक कार्ड्स कितने हैं। तो पहली बात, टोटल कार्ड्स कितने हैं, टोटल कार्ड पता लगाते हैं। पूरे कार्ड्स मिला के कितने हैं, देखो 13 ये होते हैं, 13 ये, 13 ये, 13 ये, सबको प्लस करोगे तो 52। टोटल कार्ड्स है 52। फिर दूसरा आता है हमारा फेस कार्ड्स कितने हैं। अपना यहाँ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। देखो, फेस कार्ड का मतलब जिसमें शक्ल होती है। इक्के में शक्ल नहीं होती, शक्ल किंग में होती है, क्वीन और जैक। ये जो तीन पत्ते होते हैं ना, ये फेस कार्ड्स के होते हैं। ठीक है, तो फेस कार्ड के कितने पत्ते हैं, किंग, क्वीन और जैक। इसके तीन, इसके तीन, इसके तीन, इसके तीन, कितने हो गए मिला के सारे 12। ठीक है, फिर आता है रेड कार्ड्स कितने हैं, लाल कलर के कार्ड कितने हैं। 13 ये हो गए लाल के, 13 ये हो गए, कितने हो गए 26। वैसे ही ब्लैक कार्ड्स कितने हैं, काले कार्ड्स, 13 ये, 13 ये, कितने हो गए 26। ठीक है, अब इसके बाद तो पहले आपको ये समझना है ढंग से। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है, फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। पूरा 52 कार्ड से जो पैक होता है ना, वन कार्ड इज ड्रॉन। तो बोलते हैं इसमें हमने क्या करा, एक कार्ड को निकाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज फेस कार्ड। बोल रहा है फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब पहली बात, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। टोटल कितने पत्ते हैं आपके पास, 52 है। ऊपर आता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल मतलब किस चीज़ की बात कर रहे हैं, फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितने होते हैं, तो मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास किंग, क्वीन और जैक होते हैं फेस कार्ड। इनमें शक्ल होती है इंसानों की, है ना। 3 ये हो गए पत्ते, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, पूरे पत्ते कितने हो गए 12। ठीक है, तो फेस कार्ड कितने हो गए 12। काट लो इसको आप, तो 4 से कट जाएगा ये, 4 3 12, 4 13 सा। ठीक है, पहले पार्ट का आंसर तो हो गया। अब नेक्स्ट क्या पूछा उसने, नॉट अ फेस कार्ड। देखो पूरे पत्ते कितने हैं 52, से लिखा नीचे हमने।
अब फेस कार्ड देखो, दिमाग लगाओ, पूरे पत्ते हैं 52। देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, पूरे पत्ते हैं 52। अगर उसमें से 12 फेस कार्ड है तो कितने फेस कार्ड नहीं होंगे? 40। ठीक है, इसे आप 4 से काट लो, 4 10 ज़ा, 4 13 ज़ा। एक तरीका तो ये है इसको करने का। देखो एक और तरीका इसे करने का, वो क्या है? अगर फेस देखो, फेस कार्ड कितने हैं पूरे? 3/13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ फेस कार्ड लिखा ना, नॉट अ फेस कार्ड, मतलब इसका उल्टा पूछा गया है ना। तो दोनों मिल, ये और इसका उल्टा मिला के 1 होता है। मतलब फेस कार्ड होना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फेस कार्ड बराबर क्या होता है मिला करके 1। अगर फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी 3/13 है तो नॉट अ फेस कार्ड की कितनी होगी? 1 - 3/13 कर सकते हो आप। एलसीएम ले लेना, 13 - 3 10/13। देखो आंसर सेम आ रहा है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों से आपको समझ में आना चाहिए। देखो हम थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट में बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ब्लैक कार्ड। देखो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पूरे कार्ड्स कितने होते हैं? 52 से लिखेंगे नीचे। अब काले कार्ड्स कितने हैं? तो देखो यहाँ देखो, 13 ये काले कार्ड्स हैं और 13 ये, दोनों मिला के 26। काट दो तो 1/2 इसका आंसर आएगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। लिखा हुआ है अ किंग। अब दिमाग लगाओ, पूरे कार्ड कितने हैं? 52 हैं। उसमें से किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो किंग कितने हैं? एक ये किंग है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो 4/52 दैट इज इक्वल टू 1/13। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। उसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस। एस की बताओ। एस मतलब होता है इक्का। पूरे कार्ड है 52। ठीक है, इक्के देखो कितने? 1 2 3 4। एक का मतलब होता है इक्का या एस बोलते हैं हम इसे। तो 4 कार्ड्स है ऐसे, तो 4/52 काटोगे इससे तो 4 1 ज़ा, 4 13 ज़ा, तो 1/13 हो गया इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। लिखा हुआ अ स्पेड कार्ड। अब यहाँ देखो, पूरे कार्ड्स कितने होते हैं? 52, वो लिखा मैंने नीचे क्योंकि टोटल नीचे आता है। स्पेड ही कितने कार्ड है? यहाँ देखो स्पेड, ये हमारा स्पेड है ना पूरा। कितने कार्ड है स्पेड? देखो ये स्पेड होता है, याद रखना। और ये क्लब्स है, ये हार्ट है, और इस साइड में डायमंड्स आ जाएगा। ठीक है, तो स्पेड ही कितने कार्ड्स है हमारे पास? 13। तो 13/52 काटोगे तो 1/4। अब दोस्त का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? बोला गया है कि अ रेड कलर, बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, रेड कार्ड की निकालनी है। ठीक है, अब पूरे कार्ड्स कितने होते हैं? 52। उसमें से लाल कार्ड्स कितने? तो देखो 13 और 13, 26 कार्ड है। 26 काट लो इसको, 1/2। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या बोल रहे हैं? अब ब्लैक कार्ड बोल रहा है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, पूरे कार्ड्स कितने होते हैं? 52, नीचे लिखा। काले कलर के कितने कार्ड? दो काले 13 ये हो गए और 13 ये हो गए, 26 हो गए। काटोगे तो 1/2। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है स्पेड के कार्ड पूछ रहा है। पूरे कार्ड 52 हैं। देखो स्पेड ये होता है ना हमारा, स्पेड के कितने कार्ड्स हैं? 13 कार्ड्स हैं। तो 13/52 काटो इसको, 1/4। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस पूछ रहा है। पूरे कार्ड्स कितने होते हैं? 52। इक्के की पूछ रहा है, एस की। अब दिमाग लगाओ, एक इक्का ये एक एस ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो 4 पत्ते होते हैं इसके, तो 4/52 काटोगे इसको तो 1/13। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। लिखा हुआ है अ ब्लैक एस। मतलब पहली बात तो बोल रहा है काला होना चाहिए और इक्का होना चाहिए। ठीक है, देखो नेक्स्ट वाला क्या है? अ ब्लैक एस लिखा हुआ, मतलब काला भी होना चाहिए और इक्का भी होना चाहिए। तो देखो काले इक्के तो सिर्फ 2 ही हैं, है ना। उल्टी तो है कि पूरे कार्ड 52 हैं, उसमें से सिर्फ 2 ही होंगे काले एस। काटो 1/26। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो उसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑफ डायमंड्स, मतलब इक्का होना चाहिए और किसका? डायमंड का। तो देखो डायमंड का इक्का तो सिर्फ एक ही है ना, तो 52 कार्ड में से सिर्फ एक कार्ड ही होगा ऐसा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या बोल रहा है वो? नेक्स्ट वाले में बोल रहा है कि नॉट अ क्लब, मतलब क्लब का कार्ड नहीं होना चाहिए। अब क्लब के कितने कार्ड्स होते हैं? 13। पूरे कार्ड्स कितने होते हैं? 52 होते हैं मिला के, तो 13 हटा दो उसमें से। ठीक है, तो अगर मैं 52 में से यहाँ दे करता हूँ, 52 में से अगर मैं 13 हटा देता हूँ, कितने हो जाएंगे? 39। ठीक है, उसने बोला नॉट अ क्लब, मतलब क्लब नहीं आना चाहिए, भाई कोई भी आ जाए फ़र्क नहीं पड़ता। 13 ये, 13 ये, 13 ये, कितने हो गए? तो 52 में से 39, 13 से काट लो, 13 3 ज़ा 13, 4 ज़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। लिखा हुआ अ क्वीन और अ जैक।
मतलब बोल रहा है तो क्वीन हो या फिर क्या हो, जैक हो। अब दिमाग लगाओ, या तो क्वीन या फिर जैक, दोनों चल जाएंगे। तो क्वीन और जैक कितना होता है, एक में दो पत्ते होते हैं, दो दो दो, तो कितने पत्ते हो गए ये, 52 में से कितने पत्ते हो गए, 8, है ना। उसको बोला या तो क्वीन होनी चाहिए या फिर जैक आना चाहिए। तो क्वीन और जैक कितने होते हैं, इसमें दो पत्ते होते हैं, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, तो 8 हो गए। काट लो इसको 4 से, 4 2 ज़ा 4 13 ज़ा। देखो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। लिखा है अ क्वीन ऑफ ब्लैक कलर, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्वीन ऑफ ब्लैक कलर। पूरे कार्ड्स कितने होते हैं, 52 नीचे आया। उसने बोला क्वीन होनी चाहिए और काले कलर की, तो देखो क्वीन तो ये सारी हैं, लेकिन काले कलर की सिर्फ दो ही हैं, तो 2/52, तो 1/26 काट हो गया आपसे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ उसने, अ कार्ड विद नंबर 5 और 6, मतलब एक कार्ड चाहिए जिसमें या तो नंबर 5 आ जाए या फिर 6। तो देखो 5 और 6 के दो पत्ते ये हो गए, या तो 5 आना चाहिए, 6, दो पत्ते ये हो गए, दो पत्ते ये, दो पत्ते ये, ठीक है। मतलब वो बोल रहा है कि 5 भी चल जाएगा और 6 भी चल जाएगा। तो दो पत्ते ये, दो 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 दो, कितने हो गए, 8। तो 52 में से कितने पत्ते हैं वो, 8 है। 4 से काट लो, 4 2 ज़ा 8, 4 13 ज़ा, तो 2/13 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। उसने बोला अ कार्ड विद नंबर लेस देन 8, तो बोला एक कार्ड होना चाहिए जिसका नंबर क्या होना चाहिए, 8 से कम होना चाहिए। तो पूरे कार्ड कितने हैं, 52। अब बोल रहा है कि एक कार्ड होना चाहिए जिसका नंबर 8 से कम। अब दिमाग लगाओ, 8 से कम नंबर वाले कितने कार्ड हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 इसके हो गए, 6 इसके, 6 इसके, 6 इसके, 24 कार्ड्स हो गए पूरे। 4 से काट लो, 4 6 24, 4 13 ज़ा, इससे आगे नहीं कटेगा, तो यही क्या है, इसका आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। उसने बोला है अ कार्ड विद नंबर बिटवीन 2 एंड 9, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऐसे कार्ड की जिसका नंबर 2 और 9 के बीच में आता है। पूरे कार्ड्स 52 हैं, 2 और 9 के बीच में कितने नंबर आते हैं, यहाँ देखो ये 2 है और ये 9 है, इनके बीच में कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ही आएंगे, 6 ही आएंगे, 6 ये 6 ये, कितने हो गए पूरे, 24। अब काट दो इसको, 4 से काट लो, 4 6 24, 4 13 सा, तो 6/13 इसका आंसर होगा। अब देखो इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। लिखा है अ क्वीन ऑफ रेड कलर, पूरे कार्ड्स कितने हैं, 52 हैं। उसने बोला क्वीन होनी चाहिए रेड कलर की। अब देखो अगर मैं बात करूं तो लाल कलर की दो क्वीन कितनी है, 1 2 3 4 है, लेकिन लाल कलर की कितनी क्वीन है, सिर्फ दो। तो इसका आंसर होगा 2/52। काटोगे तो 2 1 ज़ा 226 होता है, 1/26 की प्रोबेबिलिटी जाएगी। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहे हैं, अब ब्लैक फेस कार्ड, पूरे कार्ड्स कितने हैं, 52 है। अब बोल रहा है ब्लैक भी होना चाहिए और फेस कार्ड भी। अब दिमाग लगाओ, फेस कार्ड कितने होते हैं, किंग क्वीन और जैक होते हैं, तीन इसके, तीन इसके, तीन इसके, तीन इसके। अब उसने बोला काले होने चाहिए, तो काले तीन ही और तीन ही होंगे ना हमारे, क्योंकि तो लाल हो गए। तो कितने हो गए, 6, 2 से काट लो, 2 3 ज़ा 226, इससे आगे नहीं कटेगा तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। लिखा हुआ है द जैक और क्वीन ऑफ हार्ट्स, मतलब या तो जैक हो या फिर क्वीन ऑफ हार्ट्स, ठीक है। मतलब या तो जैक होना चाहिए या क्वीन ऑफ हार्ट्स होनी चाहिए, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, या तो जैक या तो क्वीन होनी चाहिए किसकी, हार्ट्स की। जैक और क्वीन किसकी, ऑफ हार्ट्स, मतलब तो दोनों न पत्ते हार्ट्स के होने चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर मैं दिमाग लगा के सोचूं तो पूरे कार्ड्स 52 हैं। उसने बोला है तो जैक हो या क्वीन हो किसकी, हार्ट्स की। तो हार्ट्स का है भाई, हार्ट्स में कितने क्वीन और जैक हैं, दो, या तो क्वीन या फिर जैक, तो दो ही तो पत्ते होंगे 52 में से। तो 2/52, 1/26 काट करके, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहे हैं, अ डायमंड, पूरे पत्ते कितने हैं, 52 नीचे लिखे। डायमंड के कितने पत्ते हैं, तो डायमंड ये वाला है, कितने पत्ते हैं इसके, 13 पत्ते होते हैं। तो 13/52 काटोगे तो 1/4। नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है, अ डायमंड और अ स्पेड, या तो डायमंड का पत्ता हो या फिर स्पेड का पत्ता हो। अब दिमाग लगाओ, पूरे कार्ड 52 हैं, उसमें डायमंड के ये पत्ते हैं और क्या बोलते हैं, स्पेड के ये पत्ते हैं। तो 13 और 13 कितने हो गए, 26। तो 52 में से 26 हो गए, काट लो 1/2। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। लिखा हुआ है अब ब्लैक कार्ड। अब दिमाग लगाओ, पूरे कार्ड्स कितने होते हैं, 52। काले पत्ते कितने, दो काले ये और ये, 13 और 13 26 कार्ड है, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्या बोल रहे हैं, 8 ऑफ रेड कलर, पूरे पत्ते 52 हैं। अब उसने बोला 8 भी होना चाहिए और लाल कलर का होना चाहिए 8। अब यहाँ देखता हूँ मैं पत्ते, तो 8 तो ये और ये, लेकिन लाल कलर के दो है ना, तो कितना हो जाएगा, 2/52, दैट इज इक्वल टू 1/26, ठीक है।
इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। लिखा हुआ है अ किंग ऑफ ब्लैक कलर, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमें किंग निकालना है ब्लैक कलर का। दिमाग लगाओ, पूरे पत्ते कितने हैं 52। उसने बोला किंग ऑफ ब्लैक कलर, मतलब किंग होना चाहिए और काले कलर का होना चाहिए। किंग कितने, 1 2 3 4, लेकिन काले कलर के सिर्फ 2 ही हैं क्योंकि बाकी 2 रेड के हैं। तो कितना हो जाएगा 2/52, दैट इज इक्वल टू 1/26। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। लिखा हुआ है ईदर रेड और किंग, इसका मतलब ये होता है या तो रेड हो या फिर किंग हो। अब दिमाग लगाओ, रेड तो ये पत्ते हो गए और किंग बोला 1 2 3 4। अब आप इन दोनों को नहीं लोगे क्योंकि ये रेड पत्तों पे ही आ चुके हैं, है ना। 13 ये 26 और किंग कितने हो गए 2, ठीक है, क्योंकि ये किंग तो पहले से इंक्लूड है ना पत्तों में। तो पूरे पत्ते कितने हो गए, मतलब या तो लाल हो या फिर किंग हो। तो लाल पत्ते तो ये हो गए पूरे 26 और 2 ये किंग हो गए हमारे। ये वाले इसलिए नहीं गिनेंगे क्योंकि पहले इस पर आ गए, है ना। तो 26 + 27 और एक 28, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 52 में से कितने पत्ते हो गए 28। 4 से काट लेना, 4 7 ज़ा 4 13 ज़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो उसने बोला देखो यहाँ पर और है, यहाँ पर एंड में फ़र्क है। एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन को फुलफिल करना है, और का मतलब या तो इस कंडीशन को फुलफिल करो या फिर इसको करो, मतलब इन दोनों में से कोई भी हो सकती है। इसमें ये दोनों होने चाहिए, मतलब लिखा हुआ रेड एंड अ किंग, लाल भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए, दोनों साथ में। देखो पहले अगर मैं किंग देखता हूँ तो 1 2 3 4 है। अब उसने बोला रेड एंड अ किंग, मतलब लाल भी होना चाहिए किंग भी होना चाहिए। अब लाल भी होना चाहिए, दोनों तो लाल है नहीं तो ये हट जाएंगे। तो कितने होंगे ये, लाल और किंग कितने होंगे 2। तो 52 में से कितने हो जाएंगे 2, काटोगे तो 1/26, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला आता है। लिखा हुआ है अ रेड फेस कार्ड, पूरे कार्ड 52 होते हैं। अब हमको पता है फेस कार्ड होते हैं ये 3, किंग क्वीन और जैक, किंग क्वीन जैक, ये तीनों क्या है हमारे फेस कार्ड हैं। उसने बोला रेड चाहिए हमें, तो रेड के तो 3 ये हो गए और 3 ये हो गए क्योंकि ये तो काले के हैं। तो 3 और 3 कितने होते हैं 6, 2 से काट लो 3/26, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। लिखा हुआ है 2 ऑफ स्पेड्स। अब देखो पूरे पत्ते कितने होते हैं 52। अब उसने बोला 2 ऑफ स्पेड्स, स्पेड तो ये होता है, स्पेड के 2 कितनी बार है, एक बार ही, एक ही नंबर है, तो 1/52, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या बोलता है, नेक्स्ट वाला बोलता है कि 10 ऑफ ब्लैक सूट, मतलब ब्लैक कलर का ना, ब्लैक सूट मतलब ब्लैक कलर का 10 होना चाहिए। तो 52 पत्तों में से 10, ब्लैक कलर का 10 कितने हैं, देखो 10 ही हैं लेकिन काले कलर के 2 हैं, है ना। तो 2/52 काटोगे तो 1/26, 2 से काटोगे तो। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अलग है। लिखा गया है द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। बोला हमारे पास 52 कार्ड्स दे रखे हैं, उसमें से हमने किंग क्वीन और जैक हटाया क्लब्स का। मतलब यहाँ देखो ये पत्ता है ना हमारे पास, इसमें से क्या हटाना है हमें, किंग क्वीन और जैक हटाना है किसका, क्लब्स का। क्लब्स कौन सा है, ये वाला कार्ड है। तो ये 3 पत्ते हमने हटा दिए, ये पत्ते नहीं है अब, ठीक है। फिर बोल रहा है कि 1 कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग, जो बचे हुए कार्ड्स हैं ना इन तीनों को हटा दिया मैंने यहाँ से। तो जो बचे हुए कार्ड्स हैं उसमें से क्या करना है, मुझे एक सेलेक्ट करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट। अब बोल रहा है कि अगर हार्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब देखो यहाँ गलती मत कर देना 52 लिखने की, पूरे पत्ते हाँ 52 थे लेकिन उसमें से 3 हटा दिए तो कितने बचे 49। अब ये पत्ते मान लो ये पत्ते मैंने निकाल करके फेंक दिए, बचे कितने पत्ते 49। अब बोला हार्ट की क्या प्रोबेबिलिटी है उसमें, हार्ट के पत्ते तो पूरे ही है ना 13, तो 13/49, ठीक है। क्योंकि 3 पत्ते तो निकाल दिए ना हमने, किंग क्वीन और जैक तो निकाल दिए क्लब्स के। अब देखो नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है, किंग की बोल रहा है। अब पूरे पत्ते कितने हैं 49, क्योंकि 3 निकाल चुके हैं हम लोग। किंग कितने होंगे, देखो एक किंग ये 2 3, ये तो निकाल दिया ना हमने वाला किंग, तो 1 2 3 किंग रहेंगे हमारे पास। तो 3/39 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। लिखा हुआ क्लब्स, पूरे पत्ते कितना है 49, है ना। क्लब्स के बोल रहे हैं, तो देखो क्लब्स के होते 13 पत्ते हैं लेकिन 3 तो निकाल दिए ना हमने, तो बचे कितने अब 10 पत्ते बचे क्लब्स के हमारे पास। नेक्स्ट क्या बोलता है और 10 ऑफ हार्ट, पूरे पत्ते कितने हैं 49, तो हार्ट के 10 कितने हैं, तो हार्ट ये रहा और 10 उसका सिर्फ एक ही पत्ता है, तो 1/49, ठीक है। तो आपको पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्या बोला गया है। ऐसे नहीं आपने जल्दबाजी में क्वेश्चन देखा और करना स्टार्ट कर दिया, वैसे मत करना, क्योंकि अगर आपको आता भी होगा फिर मार्क्स कट जाएंगे फालतू में। इसलिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद ही अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को।
देखो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये भी वाले क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है और आते ही आते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है एक बैग में ना 5 रेड बॉल्स हैं। रेड बॉल्स कितनी हैं? 5 रेड, एक बैग है, मान लो ये बैग है, इसमें 5 क्या है, रेड बॉल्स है, लाल कलर की बॉल्स। एंड सम ब्लू बॉल्स, अब बोला कुछ ब्लू बॉल्स हैं। अब ब्लू बॉल्स के बारे में कुछ पता नहीं है कि कितनी है। चलो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसने बोला एक बैग में 5 रेड बॉल है और कुछ ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी है ना ब्लू बॉल्स की, वो डबल है प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की। मतलब जो प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल्स की होगी वो डबल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। तो ब्लू बॉल्स निकालनी, तो मान लेते हैं लेट द ब्लू बॉल्स भी एक्स मान लेते हैं। लाल कलर की बॉल 5 है और ब्लू कलर की कितनी है, एक्स है। तो टोटल बॉल्स कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी x+5, है ना। पूरी मिलाकर के x+5 हो जाएगी हमारी। पहले मैं निकालता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, निकालते हैं कि रेड की कितनी होगी। तो टोटल नीचे आता है, टोटल कितनी बॉल्स हैं, x+5, ठीक है। और रेड कितनी है, 5। वैसे ही अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूँ ब्लू बॉल्स की, तो देखो पूरी बॉल्स कितनी है, x+5। और क्या बोलते हैं ब्लू कलर की कितनी है, ब्लू कलर की हमारे पास x है। अब उसने बोला क्या, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल, ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इज डबल टू दैट ऑफ रेड बॉल। देखो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी तो ये ब्लू बॉल की है और ये रेड बॉल की है। तो उसने बोला जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है ना वो डबल रेड बॉल से, मतलब इसका डबल। मतलब ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, डबल है रेड बॉल के। तो दोनों बराबर हो जाएंगे हमारे, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा हमारा x/x+5 बराबर 2 हर जगह कितना होता है, 10/x+5। अब आपको पता है, देखो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x को ही छोड़ दो, 10/x+5, इसको यहाँ ले गया मल्टीप्लाई करने में, तो कितना हो जाएगा x+5। ये दोनों कट जाएंगे। देखो जो समझदार बच्चे तो यहीं पर काट देते हो, उन्हें समझ में आता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई होना है, उसने कटना ही कटना है। यहाँ भी काट सकते हो आप, ऐसे भी काट सकते हो। तो x कितना हो गया, 10। तो आपकी ब्लू बॉल्स कितनी है, 10 बॉल्स हैं ब्लू, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ईजी क्वेश्चन है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है। अब क्या लिखा हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। बोल रहा है कि एक लीप ईयर है। पहली बात, लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं, 366 डेज होते हैं। देखो नॉर्मल ईयर में क्या होता है, 365 डेज होते हैं ना। उस समय क्या होता है, फरवरी में 28 दिन होते हैं। लेकिन एक लीप ईयर आता है, 4 साल में आता है ना, एक बार ये। तो उसमें क्या होता है, कितने दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं। अब बोल रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो कि लीप ईयर में रैंडमली कितने होंगे, 53 संडेज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब कैसे निकालते हैं, यहाँ देखो पहली बात मैं निकालता हूँ कितने हफ्ते कितने होते हैं, 360। अगर मैं डिवाइड करता हूँ, दिमाग लगाओ, ये पूरे दिन है हमारे पास, तो पहले मैं वीक्स निकालता हूँ कितने वीक्स होते हैं। अगर मैं 7 से इसको डिवाइड करता हूँ, 7 5 ज़ा 35, 1 7 2 ज़ा 14। इसका मतलब अगर देखा जाए तो 52 वीक्स और 2 डेज बच रहे हैं हमारे पास। इसका मतलब ये भी तो हुआ 52 वीक्स एंड 2 डेज। उसने बोला कि ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि लीप ईयर में 53 संडेज होंगे, ठीक है। वो बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी विद दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। मतलब लीप ईयर में 53 संडेज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब देखो 52 वीक्स तो 52 संडे तो हो गए हमारे। अब बोल रहा है कि जो ये 2 दिन बचे हैं ना, इसमें संडे आने की संभावना क्या है, ठीक है। अब क्या क्या संभावना हो सकती है, तो मान लो कि मान लेते हैं कि अगर पहला दिन संडे है तो दूसरा क्या होगा, मंडे, है ना। मान लेते हैं अगर पहला मंडे है तो दूसरा क्या होगा, ट्यूसडे, ठीक है। अगर पहला ट्यूसडे है तो दूसरा क्या होगा, वेडनेसडे। मान लेते हैं अगर पहला वेडनेसडे है तो दूसरा क्या हो सकता है, थर्सडे। अगर पहला थर्सडे है तो दूसरा क्या हो सकता है, फ्राइडे। अगर पहला दिन फ्राइडे है तो दूसरा क्या हो सकता है, सैटरडे, है ना। और अगर पहला सैटरडे है तो दूसरा क्या हो सकता है, संडे। अब नेक्स्ट संडे ले सकते कि संडे तो मैंने ले रखा है, संडे और मंडे, संडे से स्टार्ट करा था मैंने। अब देखो बोल क्या रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एक लीप ईयर में, ठीक है, अगर कि एक लीप ईयर में 50 संडेज होंगे। तो देखो मैंने लीप ईयर को डिवाइड करा जब 7 से, एक वीक मतलब एक वीक में 7 डेज होते हैं।
तो जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ 52 वीक्स तो आ गए मेरे। अब बचे इसमें 2 दिन, ये 2 दिन बचे हुए हैं। अब ये 2 दिन तो कुछ भी हो सकते हैं ना, अब 2 दिन तो एक के बाद एक ही तो होंगे। जब मैं संडे से स्टार्ट करा, मैंने संडे क्या सदा पहला संडे हो दूसरा मंडे हो, पहला मंडे दूसरा ट्यूसडे, पहला ट्यूसडे तीसरा दूसरा वेडनेसडे, पहला वेडनेसडे दूसरा थर्सडे, पहला थर्सडे दूसरा फ्राइडे, पहला फ्राइडे दूसरा सैटरडे, पहला सैटरडे दूसरा संडे। मतलब इन सब में से कोई ना एक पॉसिबिलिटी तो होगी, है ना। अब मैं दोबारा संडे क्यों ले, क्योंकि संडे में शुरुआत में ले रखा था, संडे से स्टार्ट करा था मैंने। अब ये साथ ही क्या है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, है ना। तो अगर मैं देखा जाए बोलते कितने हो गए, पूरे कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आउटकम्स हैं। उसमें संडे कितनी बार आ सकता है, संडे एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, तो 7 में से 2 बार हो सकता है ना ऐसा। कितने संडेज आ जाएँ, 53 संडेज आ सके, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2/7 का आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ संडे यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। तो 7 में से 2 बार ऐसा हो सकता है कि संडे आ सकता है, कि 53 संडे हो सकते हैं उसके यहाँ पर, ठीक है, लीप ईयर में। बात समझ में आ गई। देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ हुआ क्या। उसने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एक लीप ईयर में 53 संडेज होते हैं। तो मैंने बोला यार एक लीप ईयर में ना पूरे कितने दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं। तो पहले मैंने निकाला कि कितने वीक्स होते हैं लीप ईयर में। तो मुझे पता है कि एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो मैंने 7 से डिवाइड करा 366 को, कितना आया 52 वीक्स आया और 2 डेज बच गए। अब उसने बोला 52 वीक्स आया मतलब 52 संडे तो होंगे ही होंगे। अब बोल रहा है कि 2 दिन है ना, ये 2 दिन में मतलब अगर संडे आ गया तो 53 वीक्स हो जाएंगे संडे के, ठीक है। मतलब 53 संडेज हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है ना। तो मैंने बोला है 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं। चलो मैं संडे से स्टार्ट करा, मैं मान लेते हैं पहले दिन संडे है, या पहले दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। संडे तो नहीं हो सकता क्योंकि संडे मैंने शुरुआत में ले रखा है। तो पहले दिन यही आने की पॉसिबिलिटी ना पहले दिन, तो दूसरे दिन क्या आएगा संडे के साथ, नेक्स्ट दिन क्या होता है संडे का, मंडे, मंडे का नेक्स्ट दिन ट्यूसडे, क्योंकि एक के बाद एक दिन आते हैं ना, ट्यूसडे का वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे का फ्राइडे, फ्राइडे का सैटरडे, सैटरडे का संडे। तो संडे मतलब वो बोल रहा है कि 53 संडेज कितनी बार आ सकते हैं। देखो 52 संडे तो हो गए, क्योंकि 52 वीक्स तो हो गए हमारे। अगर नेक्स्ट 2 दिन में से कोई संडे आ गया तो 53 संडे हो जाएंगे हमारे। अब देखो ये कितनी पॉसिबिलिटी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल आउटकम 7 है इसके। संडे कितनी बार आ सकते हैं इसमें, एक बार यहाँ आ सकता है और एक बार यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो 2/7 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि संडे आने के चांसेस 2 बार है यहाँ पर, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एक बैग में ना 12 बॉल्स हैं, पूरी बॉल्स कितनी है 12, आउट ऑफ विच एक्स आर वाइट। तो बोल रहा है इसमें से कितनी बॉल वाइट है, एक्स बॉल्स क्या है वाइट है। इफ़ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉल इज़ वाइट बॉल। तो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब दिमाग लगाओ, पूरी टोटल बॉल्स कितनी है 12, वो नीचे आएगा, और वाइट बॉल्स कितनी है एक्स। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो हमारा ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर आता है, सेकंड पार्ट पे। उसने बोला इफ़ 6 मोर वाइट बॉल्स आर पुट इन द बैग। अब 6 और बॉल डाल दी तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई, पहले 12 थी और 6 और डाल दी तो कितनी हो गई 18। और जो बॉल्स डाली ना वो वाइट है, 6 मोर वाइट बॉल्स डाली गई हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल विल बी डबल देन दैट इन वन। अब बोला यहाँ निकालनी पड़ेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल कितनी, पहले वाइट बॉल निकालता हूँ कि वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कितनी होगी। तो देखो पूरी बॉल्स कितनी है 18, और पहले कितनी थी एक्स की वाइट बॉल, अब उसमें 6 और बढ़ गई, तो x + 6/18। अब उसने क्या बोला कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल विल बी डबल दैट इन वन। मतलब फर्स्ट पार्ट में जो आंसर आया था, जो प्रोबेबिलिटी वाइट बॉल की सेकंड पार्ट पर है वो डबल होगी फर्स्ट पार्ट के, ठीक है। अब देखो सॉल्व करता हूँ मैं इसको, 2 1 जा, देखो उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x + 6 को यहाँ 6 आएगा ऊपर, और यहाँ पर x के पास कौन आएगा 18, ये हो जाएगा 6x + 6 तो 6 × x 6x, 6 6 जा 36 बराबर 18x। अब देखो बड़ा कौन सा है, बड़ा 18x है, तो इसको यहाँ ले जा लो। तो 36 बराबर कितना होगा, 18x में से 6x माइनस कर दो, 12x बराबर 36, और x बराबर होगा 36/12, दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 3 हो गई। देखो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, लिखा गया है अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड्स दिस। ये हमारे पास लेटर ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर है, पूरे 13 अल्फ़ाबेट्स हमारे पास।
तो बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चूजन इज अ वावल, मतलब हमें क्या दे रखे हैं, लेटर्स दे रखे हैं ना, ये हमें 13 लेटर्स दे रखे हैं। बोला इसमें वावल की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब देखो अगर मैं प्रोबेबिलिटी बात करूँ तो ऊपर क्या आता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। टोटल कितने नंबर लेटर्स है इसके अंदर, 13। वावल्स क्या होता है हमारे, देखो AEIOU को बोलते हैं वावल, आपको पता है। अगर देखा जाए तो एक इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पर 26 लेटर्स होते हैं, ABCD करके Z तक, है ना। उसमें वावल्स कितने होते हैं, AEIOU, मतलब 5 वावल्स होते हैं, और बाकी बचे हुए क्या होंगे, कॉन्सोनेंट्स। तो 21 क्या होंगे हमारे पास, कॉन्सोनेंट्स, है ना। अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो वावल्स कौन से, तो ये वाला हो गया AEIOU, 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 AEIO, ये 1 2 3 4 5 6 वावल्स हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 6/13। अगर हम बात करें कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पूरे लेटर्स कितने हैं, 13। अब दिमाग लगाओ, 6 हमारे पास वावल्स हैं, तो बाकी बचे हुए क्या होंगे, कॉन्सोनेंट्स। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7/13 इसका आंसर हो गया। देखो हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। लिखा हुआ एक जार कंटेन 54 मार्बल्स, बोले एक जार है उसमें पूरे मार्बल्स कितने हैं, वो हैं 54, ठीक है। ईच ऑफ विच आर ब्लू ग्रीन और वाइट, मतलब एक जार है ना, मान लो कि ये जार है, इसमें ना या तो ब्लू है मार्बल्स, या ग्रीन है, या फिर वाइट है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू मार्बल्स, तो बोला प्रोबेबिलिटी जो ब्लू की है ना, ब्लू मार्बल्स की, वो है 1/3, ठीक है। और देखो और बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल इज 1/3, और जो प्रोबेबिलिटी है ना ग्रीन की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 4/9, 4/9। तो बोल रहा है पता लगाओ कितनी वाइट बॉल्स हैं इसके अंदर। अब एक चीज़ समझो, अगर मैं प्रोबेबिलिटी फॉर्मूले पे आऊँ, ऊपर क्या आता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नीचे अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, तो नीचे टोटल होगा ना, है ना। तो मतलब ये 3 ये 54 के बराबर होना चाहिए, है कि नहीं है। अब दिमाग लगाओ, 3 की टेबल में नीचे वाला नंबर 54 ही तो होगा, क्योंकि टोटल नीचे 54 है। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करो, 54 आ गया, 3 18 सा होता है 54, नीचे 18 तो ऊपर भी 18, तो 18/54 बनेगा नहीं है। उसके बाद काट के आपने 1/3 बनाया होगा इसको, तो हमारे अगर ब्लू मार्बल्स कितने हो गए, 18, ठीक है। वैसे अगर मैं ग्रीन की बात करूँ तो आप दिमाग लगाओ, 4/9 की प्रोबेबिलिटी है, नीचे क्या आता है, टोटल मार्बल्स आते हैं, पूरे मार्बल्स कितने हैं, 54, तो 9 की टेबल में देखो पूरे मार्बल्स 54 है ना, तो 9 × 54 कब आता है, 9 6 ज़ा, नीचे 6 तो ऊपर भी 6, 4 6 ज़ा 24। अब देखो ग्रीन मार्बल्स कितने हो गए, 24। तो बोल रहा है वाइट निकालो, तो मान लेते हैं लेट द वाइट मार्बल्स बी एक्स, वाइट जो मार्बल्स है मेरे पास उसे मैंने मान लिया एक्स। अब दिमाग लगाओ, ब्लू प्लस ग्रीन प्लस वाइट मिला के कितने हैं पूरे, 54, टोटल 54 है ना हमारे पास, तो तीनों मार्बल मिला के 54 हो गए। प्लस करो इसे, ये हो जाएगा 42 + x बराबर 54, x बराबर 54 - 42 दैट इज इक्वल टू 12। तो वाइट मार्बल्स कितने हो गए आपके पास, 12 हो गए, ठीक है।